भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी ने किया उपचुनाव के प्रचार का पहला चरण पूरा। अब चारों सीटों पर होंगे बीजेपी नेताओं के दौरे। भोपाल में बीजेपी सांसद द्वारा धार्मिक मंच के राजनीतिक उपयोग से भड़की कांग्रेस, प्रज्ञा ठाकुर की जमानत निरस्त करने की मांग। बेकाबूगार ने जुलूस में शामिल लोगों को रौंदा, युवक की मौत, 25 घायल, ग्रामीणों ने जलाई कार। भोपाल में तालिबानी हरकत, युवती का बुर्खा उतरवाया, वीडियो हुआ वायरल। हवाओं के रुख ने बदला प्रदेश का मौसम, नया मॉनसूनी सिस्टम बनने से बौछारें पड़ने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के उपचुनाव को लेकर बीजेपी का दशहरा तक का चुनावी अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। अब दूसरे चरण में चारों सीटों पर केंद्र के वरिष्ठ नेताओं सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी दौरा करेंगे। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक श्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल में कहा कि उपचुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी जनता के बीच पहुंचकर शिवराज सरकार की उपलब्धियां बताएंगी और जनता को कांग्रेस की 15 महीने वाली सरकार द्वारा दिए गए धोखे की जानकारी देगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ तक ही सिमट कर रह गई। राज्य में पार्टी के दिग्विजय सिंह, अजय सिंह तथा अरुण यादव जैसे नेताओं को अलग थलग कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी बन चुकी है, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कंपनी बनकर रह गई है। उन्होंने कमलनाथ के अमर्यादित बयान को लेकर शब्दों की मर्यादा और राजनीतिक आचार संहिता का ध्यान रखने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सिर्फ कमलनाथ जी तक सिमट कर रह गई है। आप देखें कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के बाकी नेता है उनको सबको एक तरफ अलग थलग कर दिया है, चाहे वो माननीय अजय सिंह जी हों, चाहे अरुण यादव जी हों, चाहे माननीय दिग्विजय सिंह जी हों, जो भी राज्य के कांग्रेस के नेता हैं उनको सबको एकदम अलग थलग कर दिया गया है। और जैसे देश में राहुल गांधी सोनिया गांधी की कंपनी है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब कमलनाथ की कंपनी बन गई। सांसद जैसे गर्मामयी पद पर पहुंचने के बावजूद कांग्रेस पर गैर मर्यादित हमलों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने भोपाल में आयोजित रावण दहन के कार्यक्रम में फिर कांग्रेस को लेकर अपनी भड़ास निकाली, तो मंच पर मौजूद कांग्रेस विधायक ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। राजधानी के एमवीएम कॉलेज ग्राउंड में रावण दहन करने पहुंची बीजेपी सांसद मंच संभालते ही दशहरे के प्रसंग को भूलकर कांग्रेस को कोसने में जुट गई। उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक त्योहार को लेकर तो कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस और इसके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जमकर बरसी। धार्मिक मंच से राजनीतिक भाषणबाजी ने जल्द ही रंग दिखाया और मंच पर मौजूद कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर ऐतराज जताते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। पर ये तो पशु से भी गए बीते हैं, बीमारों को बीमार नहीं, पहले तो प्रताड़नाएं दी और जब हम पीड़ित होते हैं तो ये हमारी गुमशुदा के पोस्टर लगाते हैं। शर्म और लानत देती हूँ ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग विधायक बनने लायक नहीं है, लेकिन विधायक बनते हैं। अपने को हिंदू कहते हैं, संवेदनाहीन होते हैं। अपने को हिंदू कहते हैं, हमला करते हैं, उनको मारने वालों पर रोते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे कांग्रेसियों को और शर्म आनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को। और मैं कहती हूँ इनके लिए भारत में जगह नहीं है। भारत में सिर्फ रहेगा तो राष्ट्रभक्त रहेगा, और राष्ट्र जो है ना वो हिंदुओं के साथ है। राष्ट्रभक्त हिंदू होते हैं। राष्ट्रभक्त अपनी पहचान को समझ ले, सीमाएं सुरक्षित हो जाएगी, भारत अखंड हो जाएगा, भारत परम वैभव पर पहुंचेगा। इसी संकल्प के साथ जोर से बोलेंगे, गणपति गजानन महाराज की।
बीजेपी सांसद के भाषण से नाराज होकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने उन्हें आतंकवाद का आरोपी बताया और फर्जी तरीके से मेडिकल के आधार पर जमानत पर रहने का आरोप लगाया। उन्होंने अदालत में व्हील चेयर पर रहने के बावजूद प्रज्ञा ठाकुर के कबड्डी और गरबा खेलने को संज्ञान में लेते हुए उनकी जमानत कैंसिल करने की मांग की। इसकी जितनी निंदा की जाए और इनकी असहयोग की उतनी कम है। और हम तो ये मांग करेंगे कि अभी वो कबड्डी भी खेल रही हैं, गरबा भी कर रही हैं और 20 फुट ऊंचे मंच पर भी जा रही, तो इसका मतलब स्वास्थ्य ठीक है। माननीय कोर्ट को ये संज्ञान लेना चाहिए जो इनको जमानत मिली हुई है हेल्थ ग्राउंड पर, वो तुरंत खारिज की जाना चाहिए और इनको अपने यथास्थान पर जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में दशहरे पर एक बड़ा हादसा हो गया। जशपुर के पथलगांव दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को बेकाबू एसयूवी कार ने रौंद दिया। उड़ीसा से गांजा लेकर सिंगरौली जा रहे 2 तस्करों ने भागने के चक्कर में अपनी एसयूवी कार जुलूस के ऊपर चढ़ा दी। तेज रफ्तार वाली कार की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद लोगों ने 5 किलोमीटर तक पीछा करके कार को रुकवाकर उसमें आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। भोपाल में विजयादशमी पर कई स्थानों पर रावण दहन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी कुछ आयोजनों में शामिल हुए और लोगों को अच्छाई के रास्ते पर चलने की समझाइश दी। सारंग ने छोला दशहरा मैदान में आयोजित शहर के मुख्य रावण दहन कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने करोद हाउसिंग बोर्ड दशहरा मैदान में रावण दहन किया। इस मौके पर उन्होंने करोद स्थित शासकीय सरदार पटेल स्कूल को सीएम राइज स्कूल बनाने की घोषणा की और सबको मुफ्त वैक्सीन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सारंग टीटी नगर दशहरा मैदान में भी रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए और मास्क लगे रावण के पुतले का दहन किया। कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, आपसे निवेदन है कि आतिशबाजी के पास कोई नहीं जाए, उस प्रांगण में कोई नहीं जाए। बोलिए भगवान राम की जय, भगवान राम की। नौगांव में बुंदेलखंड क्षेत्र की 117 वर्ष प्राचीन श्री राम लीला के मंच पर विजयादशमी पर रावण की मृत्यु का मंचन किया गया। रामलीला के कलाकारों की जीवंत प्रस्तुति देखने वाले उनके अभिनय से दंग रह गए और कलाकारों ने जमकर दर्शकों की तालियां बटोरी। नौगांव में विजयादशमी के पर्व पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दशहरा मैदान पर रावण दहन नहीं किया गया, बल्कि रामलीला के मंच पर राम रावण युद्ध की लीला का मंचन किया गया। महासंग्राम की इस प्रस्तुति में भीषण सहयोग से भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में बाण मारकर उसका वध किया। रावण वध करके हनुमान जी ने सीता जी को लंका से वापस राम जी के पास पहुंचाया। इसके बाद राम भक्त हनुमान ने 25 फुट के रावण के पुतले का दहन किया। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर। सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे
जनता की आवाज हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। नौगांव में दशहरे पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस मौके पर नगर पालिका परिषद के अधिकारी दलबल के साथ विसर्जन स्थलों पर मौजूद रहे, जिससे कोई अप्रिय घटना नहीं हो सकी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री निरकार पाठक की देखरेख में गरौली विसर्जन घाट पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कराया गया। उन्होंने लोगों की भीड़ को देखते हुए तत्काल विसर्जन स्थल पर बैरिकेड लगवाए, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पाठक के साथ मौजूद स्वच्छता निरीक्षक श्री संदीप राजपूत, सफाई दरोगा संतोष तिवारी और अखंड प्रताप राय समीर ने घाट को गंदा नहीं होने दिया और भक्तों को प्रतिमाओं के साथ सामग्री इधर उधर न फेंकने की समझाइश देते रहे। इस दौरान समुचित पुलिस बल भी मौजूद रहा। देश में इस बार ईद का त्योहार वर्ल्ड पीस डे के रूप में मनाया जाएगा। ईद पर भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए मुस्लिम समुदाय इज्जतमाई दुआएं करने के साथ घरों के चिराग रोशन करेगा और घरों पर हरे झंडे फहराएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष औसाफ शाह मीर खुरूम और भोपाल मध्य से कांग्रेस के विधायक श्री आरिफ मसूद ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद की सालगिरह पर ईद मिलादुन्नबी का पर्व मुसलमान खासा अंदाज में मनाएंगे। ईद यानी वर्ल्ड पीस डे के अवसर पर भोपाल में इमामी गेट चौराहा पर आगामी 19 अक्टूबर को रात 8 बजे से जलसा होगा। इसमें जाने माने विद्वान और उलेमा तकरीरें फरमाएंगे। इस परंपरागत जलसे में कई हस्तियों, शिक्षकों और मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के जानिब से हर वर्ष एक रिवायती जुलूस भोपाल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की योम पैदाइश पे निकलता रहा है। कोरोना की गाइडलाइनों की वजह से 2 साल से ये जुलूस भोपाल में नहीं निकल पाया, पूरे हिंदुस्तान में नहीं निकला। कोई भी प्रोग्राम पिछली बार भी बहुत दिक्कतों से और कोरोना की वजह से नहीं हो पाया और ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने शासन की गाइडलाइनों का पालन करते हुए और त्यौहार कमेटी ने भी ऐलान कर दिया था उसको निरस्त किया। लेकिन क्योंकि इस वर्ष मालिक के करम से सारा माहौल ठीक ठाक है और बाकी सभी धर्मों के आयोजन बराबर हो रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि भोपाल में भी जिला प्रशासन ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी को इन प्रोग्रामों की अनुमति देगा और 19 तारीख को ये दिवस विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांति का पैगाम लेकर दुनिया में आए थे। मध्य प्रदेश में धर्म के नाम पर बने कथित हिंदूवादी संगठन भी तालिबान राह पर बढ़ने लगे हैं। इसके चलते भोपाल में संगठन के सिरफिरे कुछ कार्यकर्ताओं ने दूसरे समुदाय की युवती का हिजाब उतरवा लिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं होने के कारण अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। हिंदू धर्म के कथित रक्षकों ने धर्म की आड़ में उलझुल हरकतें करना शुरू कर दी है। ऐसे ही तालिबानी सोच के लिए एक कथित हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने भोपाल के ईंट-खेड़ी थाना स्थित इस्लामा नगर में दूसरे समुदाय की लड़की का बुर्का और हिजाब उतरवा दिया। सिरफिरी हरकत का शिकार हुई युवती ने घटना की कोई शिकायत तो नहीं की है, लेकिन उसका वीडियो वायरल होने से अब ये कृत्य सबके सामने आ गया है। फिलहाल पुलिस मौन है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। मध्य प्रदेश में जहां अपराध कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं राजधानी भोपाल में भी यदाकदा गुंडों का आतंकवाद देखा जा सकता है। हालांकि पुलिस बार बार सक्रिय होने का दावा करती है, लेकिन उसकी सख्ती सिर्फ वाहन चालकों की चेकिंग तक ही सिमट कर रह जाती है। शहर में पुलिस की कथित सक्रियता के बावजूद एक बार फिर आदतन अपराधी
सक्रिय होने लगे हैं। पुराने शहर में हाल में ही कई बार दहशतगर्दी दिखा चुके बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे दिन दहाड़े भी मारपीट और चाकूबाजी करने से चूक नहीं रहे। इसके चलते बाग सेवनिया थाना अंतर्गत 3 लोगों ने मिलकर मामूली विवाद में एक युवक को छुरी मार दी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस थानों में कई पुराने आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी देशभक्ति जनसेवा का नारा देने वाली पुलिस छोटा मोटा मामला बनाकर आरोपियों को छोड़ने की फिराक में है। हवाओं का रुख बदलने से मध्य प्रदेश का मौसम शुष्क हो गया है और पारा नीचे गिरने से सर्दी की दस्तक सुनाई देने लगी है। हालांकि प्रदेश में मौसम का मिजाज दिन में गर्म बना रहता है और लेकिन रात ठंडी होनी शुरू हो गई है। मौसम में आ रहे बदलाव से दिन में चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे लोगों को इससे राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे 16 से 19 तारीख के बीच में गरज चमक के साथ प्रदेश में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। 24 घंटे में प्रदेश के सभी संभागों का मौसम शुष्क रहेगा। खंडवा, खरगोन, होशंगाबाद जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मंडला जिले में सबसे कम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।